मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हैप्पी फैमिली को दिखाया जाता है। टिम के पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। टिम के पेरेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी पेट कंपनी पपीको में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे, जहां वो नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते थे। फिर भी वो टिम के लिए टाइम निकालते थे। वो दोनों टिम को लोरी सुनाते हैं और उसके डैडी उससे पूछते हैं कि उसका छोटा भाई होता तो कैसा होता। टिम इस बात पर साफ साफ मना करता है कि उसे छोटा भाई नहीं चाहिए, वो अकेला ही खुश है। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही थी। उसके डैड की बात ने उसे सोच में डाल दिया कि बेबीज आते कहाँ से है। फिर हमें बेबी क्रॉप्स नाम की फैक्ट्री में बेबीज को रेडी होते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पर जिस बेबीज में इमोशन हो उस बेबी को फैमिली डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, और जिसमें इमोशन ना हो उस बेबी को मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। टिम बेड से उठा तब उसने देखा कि उसका छोटा बेबी भाई टैक्सी से सूट बूट में घर आया। यह देखकर टिम हैरान था। और जब दरवाजे पर देखने गया तो उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि ये तुम्हारा छोटा बेबी भाई है। बेबी ने आते ही सब पर चिल्लाना और हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। दिन रात को उसकी छोटी मोटी उंगलियों पे सिवाय के मेरे सबको नचाता था। बेबी के आने के बाद टिम के पेरेंट्स टिम को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। जब टिम और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं तब टिम उसके पेरेंट्स को बेबी के बारे में बताने की कोशिश करता है। उसके पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ छोटा बेबी है, एक दिन तुम भी इस दिल से प्यार करोगे। टिम उन्हें साफ साफ मना कर देता है और सोने चला जाता है। वो उसके पेरेंट्स को लोरी गाने के लिए बुलाता है पर कोई जवाब नहीं देता। जब वो वहाँ देखने जाता है तो देखा कि वो दोनों थक के सोफे पे ही सो गए थे। तभी कॉल की रिंग बजती है। टिम कॉल की रिंग की आवाज का पीछा करता है। तभी टिम बेबी के रूम के बाहर पहुंच जाता है। बेबी वहाँ कॉल में किसी मिशन के बारे में बातें कर रहा होता है। टिम ये सुन के उससे पूछता है कि कौन हो तुम। बेबी उसे बताता है कि वो बॉस है और वो अपनी स्पेशल मिल्क की बोतल बनाता है और उसे पीने लगता है। टिम बेबी को धमकी देता है कि वो इस बात को उसके पेरेंट्स को बता देगा। बेबी कहता है कि वो उसकी बात नहीं मानेंगे, पर टिम उसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें जानते तक नहीं, वो सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। बेबी वहाँ पर रखे हुए बीट्स को दिखाकर कहता है कि पहले तुम्हारे पास मॉम डैड का पूरा प्यार था, पर अब वो मेरा है। टिम इस बात पर उनका प्यार शेयर करने को कहता है, पर बेबी उसे उनके बीच में आने से मना करता है। टिम को लगने लगता है कि बेबी की बात सच है और वो अकेला पड़ गया है। फिर टिम ने डिसाइड कर लिया कि वो प्रूफ के साथ उसके पेरेंट्स को बेबी की सच्चाई दिखा देगा। वो पूरे प्लान के साथ नीचे जाता है, पर वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वहाँ पर कई सारे बच्चे आ जाते हैं और टिम पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि ये खेलने आए हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर बॉस बेबी आता है और वो कहता है कि ये सभी मीटिंग में आए हैं और वहाँ तुम नहीं आ सकते। टिम चुपके से उनकी आवाज टेप में रिकॉर्ड करता है। फिर मीटिंग स्टार्ट होती है और बेबी बताता है कि सब बेबीज खतरे में है। बेबीज को उतना प्यार नहीं मिल रहा कि जितना पहले मिलता था, क्योंकि अब सभी नस्ल के पपीज आ गए हैं, इसलिए अब सब बदल गया है। फ्रांसिस पपीको के सीईओ ने ऐलान किया है कि पेट कन्वेंशन लॉस वेगस में सबसे प्यारे पपी को लॉन्च करेगी। बेबी बताता है कि ये एक जंग है, पपीज जीत रहे हैं और बेबीज हार रहे हैं। अगर ये पपी बहुत क्यूट होगी तो हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। बेबी कहता है कि ये पपी क्या चीज है जान लेता कि बेबी क्रॉप्स उन्हें रोक सके। वो सभी बेबीज उसमें उसकी हेल्प करे। सभी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। वहाँ पर सभी के पेरेंट्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी नॉर्मल बेबीज बन जाते हैं। सब उनके फोटोज खींचने लगते हैं। टिम वहाँ पर रिकॉर्ड किए हुए टेप को पेरेंट्स को दिखाने जाता है कि तभी बीच में सभी बच्चे अपनी कार लेकर आ जाते हैं और टिम और बेबी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। टिम से टेप लेने के लिए बेबी उसके टॉय को परेशान करता है, पर टॉय फट जाता है। गुस्से में टिम बेबी को झूले पर बिठाकर बाहर फेंकने ही वाला था कि तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर टिम के हाथ से झूला छूट जाता है और टेप बाहर फेंक कर टूट जाती है। इससे उसके पेरेंट्स उन दोनों में दोस्ती ना हो जाए तब तक घर में बंद रखने की पनिशमेंट देते हैं। टिम को इस बात से बहुत दुख होता है। तभी वहाँ पर बेबी आता है और टिम को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ मिशन पर आया है और टिम को निपल देता है और वो दोनों बेबी क्रॉप्स में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सभी बेबीज अपना अपना काम कर रहे थे। उन्हें कोई देख या सुन नहीं रहा था। बेबी उसे सारी बात बताता है। टिम उससे पूछता है कि उसे ये जगह क्यों याद नहीं है। बेबी बताता है कि उनके पास से निपल ले लेते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। टिम उससे पूछता है कि बेबी बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा। बेबी कहता है कि वो सुपर सीक्रेट बेबी फॉर्मूला पीते हैं, उससे वो कभी बड़े होंगे ही नहीं। वहाँ एक पाई चार्ट होता है, उसमें दुनिया में कितना प्यार मौजूद है ये दिखाया जाता है। पपीज का हिस्सा दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। वो बेबीज का सारा प्यार छीन रहे थे, इसलिए उसका मिशन है कि ये न्यू पपी है क्या। वो जब भी कामयाब होगा तो वो बेबी क्रॉप्स का महान बेबी बनेगा, उसे प्रमोशन मिलेगा, उसकी प्राइवेट ऑफिस होगी। तभी वहाँ पर बिग बॉस लेडी आती है। वो बताती है कि पेट कन्वेंशन में 2 दिन ही बाकी है और उसने काम नहीं किया तो उसकी नौकरी गई। उसी वक्त बेबी निपल निकाल देता है और वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। बेबी बताता है कि पेट कन्वेंशन 2 दिन में होने वाला है। उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर वो कुछ पता नहीं कर पाए तो उसकी नौकरी चली जाएगी। वो उसका फॉर्मूला छीन लेंगे और वो नॉर्मल बेबी बन जाएगा। वो हमेशा यहाँ रहेगा। इस बात को जानकर टिम बहुत टेंशन में आ जाता है और बेबी से छुटकारा पाने के लिए उसकी नौकरी बचाने में उसकी हेल्प करने की कोशिश करने लगता है। तभी टिम को एक पेपर मिलता है जिसमें किड्स को पपीको में ले जाने का दिन था। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो वहाँ जाके नए पपी का पता
लगाएगी। फिर दोनों पेरेंट्स को यह दिखाने की कोशिश में लग जाते हैं कि उन दोनों में दोस्ती हो गई है और दोनों फोटो खिंचाते हैं। वहाँ टिम बेबी के पैरों में गुदगुदी करता है। यह देखकर उसके पेरेंट्स उनकी पनिशमेंट को पूरी कर देते हैं और उन्हें ऑफिस ले जाने को बताते हैं। टिम और बेबी ऑफिस के लिए रेडी होते हैं और सभी पपी को पहुंच जाते हैं। उसके पेरेंट्स उन्हें पपी जोन में रहने को कहते हैं और वो काम के लिए चले जाते हैं। फिर टिम और बेबी अपने मिशन पर लग जाते हैं और न्यू पपी की फाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो फाइल ढूंढ ही लेते हैं पर वहाँ वो ट्रैप में फंस जाते हैं। वहाँ पर वो पपी को पेट देखते हैं। वो उसे फ्रांसिस के पास ले जाता है। फ्रांसिस उसे बताता है कि पपी को पेट मेरा बड़ा भाई है। फिर वो क्रॉप निपल दिखाता है। बेबी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। फ्रांसिस उसे बिग फेट बॉस बेबी की तस्वीर दिखाता है। वो बेबी फ्रांसिस ही था। वो उन दोनों को उसकी स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि बेबी क्रॉप्स ने उसे धोखा दिया। उसे मिल्क से एलर्जी थी, उसकी वजह से वो बड़ा हो रहा था। उन्होंने उसे एक फैमिली के पास भेज दिया, इसलिए उसने बेबी क्रॉप्स से बदला लेने के लिए फॉरएवर पपीज को बनाया है। वो पपीज हमेशा के लिए छोटे रहेंगे, कभी बड़े होंगे ही नहीं। जब ये पपीज दुनिया में फैलेंगे तब बेबीज की किसी को भी जरूरत नहीं रहेगी और बेबी क्रॉप्स का खेल खत्म हो जाएगा। वो बेबी के पास से सीक्रेट फॉर्मूला छीन लेता है। उसकी मदद से वो फॉरएवर पपीज बनाएगा। फ्रांसिस बताता है कि वो उनके पेरेंट्स को लॉस वेगस ले जा रहा है। वो टिम और बेबी को धमकी देता है कि वो उसके पेरेंट्स को मार देगा। उसके बड़े भाई को पपी को केन हाउस चाइल्ड केयर एक्सपर्ट का कॉस्ट्यूम पहनाया और उसके पेरेंट्स को तसल्ली दी कि उन दोनों का ख्याल अच्छे से रखेगी। फिर उसके पेरेंट्स फ्रांसिस के साथ लॉस वेगस जाने के लिए निकल जाते हैं। अब बेबी सिटर ने टिम और बेबी को घर में बंद कर दिया। बेबी को सीक्रेट फॉर्मूला नहीं मिलने से वो नॉर्मल बेबी बनने लगा था। टिम उस बेबी सिटर को डराने के लिए बेबी का बीमारी का नाटक करके उस पर नकली वोमिटिंग करता है और उसे बाथरूम में बंद कर दिया। वो दोनों साइकिल से भागने लगे। उसके पीछे वो बेबी सिटर भी आ जाती है। बेबी ने उसकी टीम को कॉल किया। वो सभी वहाँ पर आ गए। सभी बच्चे और बेबी सिटर में लड़ाई होती है। टिम और बेबी वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। वहाँ टिम को उसके पेरेंट्स दिख जाते हैं। वो उनके पास जाने लगता है। तभी बेबी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। टिम एक आदमी से टकराता है तो उसकी जेब में से पैसे गिरने लगते हैं। उन्हें देखकर बेबी उससे खेलने लगता है। टिम उसकी वजह से उसके पेरेंट्स तक नहीं पहुँच पाता। टिम को देखकर फ्रांसिस ने उन दोनों को जल्दी से प्लेन में बिठा दिया और उनकी फ्लाइट चली गई। फिर टिम और बेबी में झगड़ा हो जाता है। बेबी ने टिम को वहाँ पर रखे हुए फोन से कॉल किया। उसने टिम को समझाया कि अगर उसके पेरेंट्स को बचाना है तो उसे फ्रांसिस को रोकना होगा, इसलिए उसे टिम की जरूरत है। और फिर से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये एल्विस वेगस जा रहा था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कई सारे एल्विस थे। उसमें से एक एल्विस वॉशरूम यूज करने गया था। उन दोनों ने कॉस्ट्यूम पहन के वो दोनों प्लेन में एंटर कर गए। वो दोनों चुपके से फर्स्ट क्लास वाली सीट्स में पहुंच जाते हैं। वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आती है। टिम उसे बताता है कि वो दोनों कैप्टन रोसिस के बच्चे हैं। एयर होस्टेस उसे जो भी चाहिए था वो सब ला देती है। वो खेलते खेलते लॉस वेगस पहुंच जाते हैं। उन सब एल्विस में एक फ्रांसिस का भाई भी था। टिम और बेबी को लॉस वेगस के कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचना था। उन्होंने कुछ लेडीज से लिफ्ट ली और वो वहाँ पहुंच गए। उनके पीछे फिर से फ्रांसिस का भाई पड़ जाता है। आखिरकार अब बेबी और टिम जहाँ फॉरएवर पपीज लॉन्च हो रहे थे वहाँ पहुंच जाते हैं। पपी को जब दिखाया गया तो सभी लोग उसकी तरफ भागने लगे। तभी फ्रांसिस अपने भाई को देख लेता है और टिम को अपने पेरेंट्स दिख जाते हैं। फ्रांसिस ने उसके पेरेंट्स को बॉक्स में बंद कर दिया। तभी बेबी और टिम भागते भागते फॉरएवर पपीज फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक रॉकेट में सभी फॉरएवर पपीज को दुनिया में फैलाने के लिए रेडी किया जा रहा था। टिम ने देखा कि फ्रांसिस उसके पेरेंट्स को जो बॉक्स में कैद थे उन्हें रॉकेट के नीचे रखने जाता है। टिम ने फ्रांसिस के भाई को पपी के नीचे गिरा दिया। वो भागकर रॉकेट के पास गए पर वहाँ फ्रांसिस ने लॉन्च स्टार्ट कर दिया था और चाबियों को नीचे फेंक दिया। वो टिम और बेबी को मारने गया पर बेबी ने उसे गुदगुदी करी और वो वहाँ से भागने लगे। पर फ्रांसिस ने अपनी लाठी टिम के पैरों पे मारी, जिससे टिम और बेबी सीढ़ियों से नीचे लटक गए। उनके ठीक नीचे मिल्क टैंक था। बेबी जैसे तैसे उसे फाइट करके फ्रांसिस को उस मिल्क टैंक में गिरा देता है। वहाँ 1 मिनट में लॉन्च स्टार्ट होने वाला था। टिम 2 पपीज को लेकर नीचे पहुँच गया। वो दोनों छोटे थे इसलिए उसके पेरेंट्स को रॉकेट के नीचे से नहीं हटा सकते थे। टिम ने रॉकेट में रहे पपीज को निकालने के लिए बेबीज को ऊपर फेंका और सभी पपीज नीचे गिरने लगे। उससे वो बॉक्स भी वहाँ से हट गया। 30 सेकंड्स में लॉन्च होने वाला था। टिम जल्दी से बेबी को लेने गया पर बेबी नॉर्मल हो गया था और टिम को देखकर रोने लगा। फिर टिम ने उसे उसके पेरेंट्स वाली लोरी सुनाई और वो उसके पास आ गया। दोनों वहाँ से बच के निकल जाते हैं और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। टिम ने बेबी को वहाँ फॉर्मूला की एक बूंद पिलाई। वो ठीक हो गया और जीतने की खुशियाँ मनाने लगे कि तभी वहाँ से बेबी फ्रांसिस उस मिल्क टैंक से बाहर आया। वहाँ उसका बड़ा भाई आ गया और उसे अपने साथ ले गया। बेबी ने बॉक्स का ताला खोला, टिम के पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया। अब बेबी अपने टीम से मिला और सबको उनका मनचाहा गिफ्ट दिया। टिम ने बेबी को उसकी जीत के लिए कांग्रेस किया। उसने पूछा कि बेबी के जाने के बाद वो पेरेंट्स से क्या कहेगा। बेबी ने बताया कि बेबी क्रॉप्सन की यादें मिटा देंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा, जैसे बेबी कभी बोर नहीं ना हुआ हो। बेबी ने टिम को उसका टॉय वापस दिया और वो चला गया। बेबी क्रॉप्स के मेंबर उसके पेरेंट्स की यादें मिटाने लगे और बेबी की सारी चीजों को वहाँ से
से हटाने लगे। बेबी क्रॉप्स में बेबी को सभी ने पार्टी दी, उसे मास्टर प्रमोशन की पोस्ट दी गई और उसे जो भी चाहिए था वो सब दिया गया, पर उसे अंदर ही अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ टिम को भी फिर से सारा प्यार मिल रहा था, पर वो भी अंदर ही अंदर उदास था। उसे बेबी की याद आ रही थी। फिर उसने बेबी को मेमो लिखा, वो मेमो बेबी को मिला, उसमें कई सारे बीट्स रखे हुए थे और उसे घर आके हमेशा के लिए अपने साथ रहने को कहा। बेबी ये जान के बहुत ही खुश हो गया और वो फिर से टिम की फैमिली के पास चला गया। वो फिर से उसी टैक्सी में घर आया। टिम उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसे देखने गया। अब सीन चेंज होकर हमें दिखाया जाता है कि टिम ये स्टोरी उसकी बच्ची को बता रहा होता है। वहाँ हम देखते हैं कि उस बच्ची की भी छोटी बहन आने वाली थी और वो भी बेबी क्रॉप्स की मेंबर थी। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।